दोस्तों, मथुरा, जिसे हम श्री कृष्ण की जन्मभूमि के नाम से जानते हैं, सिर्फ पूजा पाठ और मंदिरों के लिए ही नहीं बल्कि अपने हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए भी ये सुपर फेमस है। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स हैं जो शायद ही आपको कहीं और सुनने को मिलेंगे। चलो जानते हैं मथुरा के वो दिलचस्प किस्से। दोस्तों, मथुरा को भगवान श्री कृष्ण की बर्थ प्लेस माना जाता है, इसीलिए इसे कृष्ण नगरी भी कहा जाता है। मथुरा का जिक्र न सिर्फ हमारे एशियन टेक्स्ट में मिलता है बल्कि इसका हिस्टोरिकल वैल्यू भी कई आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के जरिए साबित हुआ है। मथुरा के यमुना घाट और मंदिरों की बात ही कुछ और है। यहाँ आने पर एक अलग ही वाइब महसूस होती है, खासकर तब जब आप इन जगहों से जुड़े रहस्यों के बारे में सुनते हो। हर घाट और मंदिर की अपनी एक कहानी है और इन कहानियों में ऐसी स्पिरिचुअलिटी छुपी होती है जो आपको एकदम से कनेक्ट कर देती है। अगर दोस्तों यमुना घाट की बात करें तो यमुना नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं की थी और रास लीलाओं का आनंद लिया था। इस वजह से यहाँ की हर लहर, हर घाट श्रद्धालुओं के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। अगर आप शाम को यमुना आरती में शामिल हो जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस कभी भुलाए नहीं भूलता। यमुना किनारे वो दियों की रोशनी, आरती की गूंज और ठंडी हवा एक अलग ही मैजिक क्रिएट करती है। अब बात करें मंदिरों की तो द्वारकाधीश मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर हर साल लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। द्वारकाधीश मंदिर का आर्किटेक्चर इतना शानदार है कि आपको देखते ही लगेगा कि आप किसी डिवाइन प्लेस पर पहुंच गए हो। मंदिर के अंदर की कार्विंग्स और स्कल्पचर्स एकदम डिटेल्ड और सुंदर हैं। खासकर त्योहारों के वक्त जैसे जन्माष्टमी या होली, यहाँ का माहौल देखते ही बनता है। बात करें कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की तो दोस्तों, कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का तो नाम सुनते ही लोगों में एक अलग ही श्रद्धा जाग जाती है। माना जाता है कि यहीं भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जेल की वो कोठरी जहाँ कंस ने कृष्ण के माता पिता को कैद किया था, आज भी यहाँ देखी जा सकती है। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं। घाटों की बात करें तो मथुरा का विश्राम घाट भी बहुत फेमस है। ये वही जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। इस घाट पर बैठकर यमुना के शांत पानी को देखते हुए एक अलग ही सुकून मिलता है। कई लोग यहाँ बैठकर ध्यान लगाते हैं या फिर आरती में शामिल होते हैं। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बेहद खास मानी जाती हैं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बचपन में कई चमत्कारी काम किए, जैसे पूतना का वध, कालिया नाग का मर्दन और गोवर्धन पर्वत को उठाना। ये सारी घटनाएं सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी मथुरा को खास बनाती हैं। मथुरा का महाभारत से भी गहरा संबंध है। महाभारत के दौरान कई महत्वपूर्ण घटनाएं मथुरा की धरती पर हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों और पांडवों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिश यहीं से शुरू की थी। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि मथुरा पर कभी कंस का राज था, जो एक अत्याचारी राजा था। कंस ने मथुरा पर लंबे समय तक शासन किया और उसके अत्याचारों की कहानियां आज भी यहाँ के लोकगीतों और मंदिरों में सुनाई जाती हैं। श्री कृष्ण ने कंस का वध करके मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। ये घटना मथुरा के इतिहास का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। मथुरा का ऐतिहासिक विकास कहाँ से हुआ? मथुरा सिर्फ धार्मिक और पौराणिक रूप से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बेहद खास रही। मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल के दौरान मथुरा एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र था। इस दौरान यहाँ के बाजार, मंदिर और कला के नमूने पूरे भारत में मशहूर हो गए थे। मथुरा की मूर्ति कला, जिसे मथुरा आर्ट के नाम से जाना जाता है, आज भी भारतीय कला के सबसे खूबसूरत उदाहरणों में से एक मानी जाती है। बौद्ध और जैन संस्कृति का प्रभाव। दोस्तों, मथुरा में बौद्ध और जैन धर्म का भी काफी प्रभाव रहा। यहाँ की कई प्राचीन मूर्तियाँ और अवशेष इन धर्मों की धरोहर हैं। मौर्य काल के दौरान मथुरा बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था और यहाँ कई बौद्ध स्तूप और विहार बनाए गए थे। मथुरा की ये सारी कहानियाँ और ऐतिहासिक घटनाएं इसे एक हिस्टोरिकल जेम बनाती हैं। चाहे वो श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हों, महाभारत की कहानियाँ हों या फिर मौर्य और गुप्त काल की सांस्कृतिक धरोहर, मथुरा ने हर युग में इतिहास के पन्नों में अपनी खास जगह बनाई है। मथुरा में फेस्टिवल्स का जो क्रेज होता है दोस्तों, उसे देखना अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। खासकर जब बात हो होली की तो ये तो पूरे इंडिया में फेमस है, लेकिन मथुरा की होली एकदम अलग लेवल पर होती है। यहाँ की होली का अपना एक खास अंदाज है जिसे वर्ड्स में डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। वो रंगों की बारिश, गुलाल की महक और हर तरफ मस्ती का माहौल, सब कुछ इतना मैजिकल होता है कि लगता है जैसे
जैसे कि आप किसी डिवाइन सेलिब्रेशन का हिस्सा बन गए हो। कृष्ण की नगरी मथुरा में होली खेलना मतलब भगवान श्री कृष्ण और राधा की उन प्लेफुल मोमेंट्स को महसूस करना जिनके बारे में आपने कहानियों में सुना होगा। यहाँ होली के दौरान हर गली हर मोहल्ला रंगों से सराबोर हो जाता है। लोग सिर्फ एक दूसरे को रंग ही नहीं लगाते बल्कि वो उस स्पिरिचुअल कनेक्शन को सेलिब्रेट करते हैं जो इस त्योहार से जुड़ा है। मथुरा और इसके आसपास के इलाकों में लठमार होली का अपना ही क्रेज है। बरसाना की लठमार होली तो इतनी फेमस है कि हर साल देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ की होली में मस्ती के साथ साथ ट्रेडिशंस का भी जबरदस्त फ्यूजन होता है। लड़कियां लठ यानी कि डंडे लेकर लड़कों को मारती हैं और लड़के ढाल लेकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सब प्लेफुल स्पिरिट में होता है, लेकिन जो एनर्जी और एक्साइटमेंट होती है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल होती है। होली के दिन मथुरा में रंगों की ऐसी बारिश होती है कि हर कोई इसमें पूरी तरह से डूब जाता है। यहाँ रंग सिर्फ गुलाल या पेंट नहीं होते बल्कि ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रतीक होते हैं। कृष्ण और राधा की प्रेम की कहानियों को यहाँ की होली में जीवंत होते देखा जा सकता है। नंदगांव और बरसाना की होली तो और भी खास होती है, जहाँ लोग भक्ति में सराबोर होकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और मस्ती करते हैं। मथुरा में होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है बल्कि ये संगीत और नृत्य का भी एक बड़ा सेलिब्रेशन होता है। यहाँ होली के गीत इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको समय की परवाह ही नहीं रहती। लोग ढोल मंजीरा और बांसुरी की धुन पर नाचते गाते हुए होली मनाते हैं। खासकर वृंदावन और मथुरा के मंदिरों में होली के दौरान भजन और गीतों की धुन पूरे शहर को भक्ति में डुबो देती है। मथुरा में एक और खास चीज होती है दोस्तों, जिसे फूलों की होली कहा जाता है। इसमें रंगों की जगह फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में फूलों से होली खेली जाती है जो देखने में बेहद ही डिवाइन और मैजिकल लगती है। यहाँ के लोग मानते हैं कि फूलों से होली खेलना भगवान को खुश करने का एक तरीका है और ये भी कृष्ण की लीलाओं का एक हिस्सा है। मथुरा की होली का ये पूरा एक्सपीरियंस ऐसा है जो हर किसी के दिल में बस जाता है। यहाँ की स्ट्रीट्स, टेम्पल्स और लोगों का जोश होली के इस फेस्टिवल को ऐसा बनाता है जिसे आप लाइफ भर नहीं भूल सकते। इसी के साथ अगर आप सच में फूडी हैं तो मथुरा में आपको हेवन जैसी फीलिंग आने वाली है। यहाँ के पेड़े तो वर्ल्ड फेमस है। मथुरा के पेड़े इतने सॉफ्ट, फ्रेश और टेस्टी होते हैं कि बस एक बार खाते ही आपकी टेस्ट बर्ड्स खुश हो जाती हैं। और हाँ, अगर आप थोड़े स्पाइसी फूड के फैन हैं तो यहाँ की कचौड़ी भी ट्राई करना ना भूलें। क्रिस्पीनेस और मसालों का ऐसा कॉम्बो कि एक बार खाने के बाद आप बार बार मथुरा की इन गलियों में भटकने का बहाना ढूंढोगे। दोस्तों, मथुरा का स्ट्रीट फूड भी किसी से कम नहीं है। यहाँ की गलियों में मिलने वाला खाना इतना ऑसम होता है कि एक बार टेस्ट करोगे तो बार बार वहीं जाकर खाने का मन करेगा। चाहे वो आलू पूरी हो, भटूरे या फिर गर्मा गर्म जलेबी, सब कुछ इतना टेम्पटिंग होता है कि आप खुद को रोक ही नहीं पाओगे। यहाँ के चाट वाले तो इतनी वैरायटी देते हैं कि आपका दिल खुश हो जाएगा। साथ ही लस्सी और ठंडाई जैसे ड्रिंक्स यहाँ की स्ट्रीट फूड एक्सपीरियंस को कंप्लीट कर देते हैं। कुल मिलाकर मथुरा का स्ट्रीट फूड आपकी फूडी क्रेविंग्स को फुल ऑन सेटिस्फाई करेगा। साथ ही दोस्तों, मथुरा से थोड़ी दूरी पर स्थित गोवर्धन पर्वत की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है जितना कि श्री कृष्ण का जीवन। ये वही पर्वत है जिसे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठाया था जब उन्होंने इंद्रदेव के कोप से गोकुलवासियों की रक्षा की थी। यहाँ के लोकल्स का मानना है कि आज भी ये पर्वत उतना ही चमत्कारी है। यहाँ पर हर साल गोवर्धन पूजा बड़े धूमधाम से होती है। इस पूजा में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ पर्वत की परिक्रमा करते हैं और अन्नकूट का भोग लगाते हैं। ये पर्वत सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था का प्रतीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मथुरा की ये अनोखी बातें पसंद आई हैं और आप और भी ऐसी रोचक जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और क्या कहना है आपका मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्मभूमि के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप भी भक्त हैं श्री कृष्ण के तो राधे राधे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।